आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम अमूर के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आलमी दहशतगर्द तंजीम जो दाइश खुरासान है उसका क़याम कब अमल में आया और उसके अंदर कितने एक जंगजू हैं, उन जंगजुओं की तादाद किस मुल्क से है और इस तंजीम ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कितने हमले किए और उन हमलों में कितने अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए। इन तमाम अमूर पर आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। 2014 के अंदर जब आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया तो उसके कुछ अरसे के बाद ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ ग्रोहों ने एक तंजीम बनाई और उस तंजीम का नाम कदीबी नाम की बुनियाद पे खुरासान रखा। इब्तदाई तौर पर इस तंजीम ने अपना जो मरकज़ है वो मगरबी अफ़गानिस्तान के बास इलाकों को बनाया, बास सूबों को बनाया। 2015 के अंदर बाकायदा तौर पर दाइश ने जो है वो इस तंजीम को कबूल किया। इस तंजीम के हवाले से अहम बात मैं आपको बताऊं को इस तंजीम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा बहुत अरसे से इनके मामलात पर नज़र रखती है, वो इनके बारे में बताती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पर यह बताया गया कि इस तंजीम के लगभग 500 के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि सरकर्दा है और जो स्लीपर सेल है वो हज़ारों की तादाद में है। ये एक बहुत अलार्मिंग एक बात है कि ये एक ऐसी तंजीम है जो कि बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम है और अभी आपने देखा कि काबुल के अंदर भी इसने हमले किए, पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने हमले किए और जो अफ़गानिस्तान की शिया आबादी है एक मैटरनिटी होम पर भी इन्होंने हमला किया था। तो ये कितनी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक तंजीम है और इसकी इतने ज़्यादा कारकुनान की अब ये रिपोर्ट में जो है ये बात सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 500 के करीब तो वो लोग हैं जो कि सरकर्दा है और स्लीपर सेल जो है उनकी तादाद जो है वो हज़ारों की तादाद में है। अमेरिका की जो मिलिट्री एकेडमी है वेस्ट पॉइंट, उसके मुताबिक दाइश खुरासान के अंदर पाकिस्तानी, अफ़गानी और उज़्बेक अफराद जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तालिबान इनके दोस्त हैं, इनके इख्तिलाफात जो हैं वो तालिबान से भी काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। अमेरिका भी इन पर जो है वो हमले करता रहा है और अमेरिका ने 2017 में जो इन पर हमला किया था नंगरहार में, उसके अंदर 20,000 पाउंड वज़नी बम जो है वो गिराया गया था। ये उस जगह पे गिराया गया था जहाँ पे ये कहा जाता है कि इस तंजीम के अफराद जो हैं वो रहते थे। बाज़ अफराद का ये कहना है कि इस तंजीम के ख़िलाफ़ इतने ऑपरेशन हुए हैं कि अब ये तंजीम जो है वो बिखर चुकी है और अब इसके जो स्लीपर सेल्स हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर जब अमेरिका ने 2017 में नंगरहार में बड़ा बम गिराया था और उसके अलावा भी मुतअद्दिद ऑपरेशन जो है वो इस तंजीम के ख़िलाफ़ किए गए हैं, तो उसके बाद अब ये एक जगह पर रही है लेकिन जो इनके स्लीपर सेल है वो अब काफ़ी जगहों पर फैल चुकी। भी कहा जाता है कि 2019 के अंदर उस वक्त दाइश के और तालिबान के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच गए थे जब दाइश ने बाज़ इलाकों पर तो अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन अफ़गानिस्तान के भी किसी भी शहर के ऊपर उन्होंने वो अपना जो कंट्रोल है उसको हासिल नहीं कर पाए थे। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद में एक रिसर्च का इदारा है जिसने एक फिगर्स जो है वो जारी किए हैं। अब हमारी स्क्रीन पे भी आपको ये फिगर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जिस फिगर्स के अंदर ये बताया गया है कि दाइश ने पाकिस्तान में 8 अटैक किए हैं, 8 हमले किए हैं और इन 8 हमलों में 515 अफराद अपनी जान से गए हैं, जबकि 893 अफराद जो हैं वो दाइश खुरासान के हमलों के सबब जो है वो ज़ख्मी हुए। इस तंजीम के हवाले से ये बताया जाता है, जो रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि ये 8 हमले जो है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जो है वो किए गए हैं। कोयटा के अंदर ये ज़्यादातर हमले हुए हैं, मच के अंदर हुए हैं और एक हमला जो है वो सहवन के अंदर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि दाइश खुरासान ने अफ़गानिस्तान में कितने हमले किए हैं तो इस हवाले से जो तादाद है वो 22 हमले दाइश खुरासान ने जो है वो अफ़गानिस्तान में किए हैं, जिनमें 912 अफराद अपनी जान से गए हैं जबकि 1597 अफराद जो हैं वो इनमें ज़ख्मी हुए हैं।